देखिए दोस्तों, रोज रोज के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको अगर हम थोड़ी सी समझदारी के साथ कर लें, थोड़े से सयानेपन के साथ कर लें, तो हमारे वही काम इतने ज्यादा हमें आसान नजर आते हैं जिनमें शायद पहले कभी नहीं थे। बहुत ही प्यारी सी वीडियो है जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है, दालों को सुरक्षित रखने को लेकर है। तो यहाँ पर जितने तरीके की दालें आपको दिख रही हैं, उतने तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला जो तरीका होता है दालों को सेफ रखने का कीड़ों से, वो होता है कि इसमें आप सरसों का तेल डालकर अच्छे से मिला लीजिए और डब्बे में भर कर रख दीजिए। ये सरसों का तेल कीड़ों को और घुन को खुद से दूर भगाता है और दालों में कीड़े नहीं पड़ते हैं। इस तरीके से दालों को स्टोर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो मैं दूसरे दाल के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी सूती कपड़े की, मतलब पोटली पोटली बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे हींग। जो देशी हींग होती है उसकी गंध बहुत तेज होती है। हींग की पोटली बनाकर दाल के अंदर इसको डाल दीजिए। जो हींग होते हैं उसकी वजह से भी कीड़े मकोड़े या घुन वगैरह हमारे दालों में नहीं पड़ते। तीसरी टिप है कि साबुत नमक की डलियां ले लीजिए और दाल के डिब्बे में डालकर दाल के साथ इसको मिला लीजिए। जब दाल बनाइए तो नमक की डलियों को अलग कर लीजिए और ये नमक की डलियां नेक्स्ट टाइम भी आपके काम आ जाती हैं। बहुत ही प्यारी सी टिप है। इस वाली टिप को तो मैं अपने घर में भी शेयर करती रहती हूँ। अब इसके बाद से हमारे पास होती है सूखी लाल मिर्च। उसको भी आप दालों के डिब्बे में डालकर दालों को सुरक्षित रख सकते हैं। जो सूखी लाल मिर्च होती है उसकी गंध काफी तेज होती है और जो कीड़े वगैरह हैं वो इस दाल के डिब्बे में नहीं आते हैं। नेक्स्ट एक और टिप होती है कि आप तेज पत्ता ले लीजिए और दाल के डब्बे में डाल दीजिए। तेज पत्ते की गंध से भी जो घुन होते हैं वो दाल में नहीं पड़ते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि हमारी दालें बहुत समय तक सुरक्षित बनी रहती हैं। और एक और टिप बताती हूँ कि दाल के साथ कि आपको वापस से सूती कपड़ा लेना है और इसमें आती है झंडू की मुग्ध रस पारक टिकड़ी। ये जो पारक टिकड़ी होती है 1 किलो में आप 2 से 3 टिक्की ले लीजिए। इसको आपको कपड़े में बांध कर ही रखना होता है और पोटली बनाकर दाल के डिब्बे में छोड़ दीजिए। ये पारक टिकड़ी सालों साल काम आती है। इसको आप रीयूज भी कर सकते हैं 2 से 3 बार। बस इसकी पोटली बनाकर दाल के डिब्बे में छोड़ दीजिए। फिर देखिए दाल कितनी ज्यादा टाइम तक सुरक्षित रहती है। बस दालों को बनाने से पहले अच्छे से वॉश जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो है वो आलू को लेकर है। हमारे आजकल सर्दियों के दिन में ये वाले आलू अब आने लगे हैं मार्केट में, जिनके छिलके जो है उतारना काफी ज्यादा मतलब मुश्किल सा होता है क्योंकि हाथ भी गंदे होते हैं, साथ ही में मिट्टी भी बहुत ज्यादा होती है। तो मोस्टली हम इसको इस तरीके से नाइफ की मदद से छुड़ाते हैं। कई बार कुछ लोग इसको पीलर से भी इसके छिलके छुड़ाते हैं, लेकिन पीलर से छुड़ाते समय मैंने देखा है काफी ज्यादा आलू की वेस्टेज होती है। नाइफ से भी दिक्कत होती है क्योंकि प्रॉपरली निकलता नहीं है। ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हैं कि आप ले लीजिए फॉइल पेपर लेकर और इसकी एक गोली बना लीजिए। फॉइल पेपर को ज्यादा दबाना नहीं है। फॉइल पेपर की गोली लेकर आपको आलू के ऊपर इस तरीके से रब कर देना है। आप देखेंगे कि कैसे फटाफट से बहुत ही कम टाइम में आलू जो है छिल जाते हैं। जब आपके पास ज्यादा आलू हो तो इस तरह के फॉइल पेपर की गोले लेकर घर के 2-3 लोग ये काम कर सकते हैं। या फिर आप डेली लाइफ में भी एक गोला बनाकर रख लीजिए और वो जब आलू को छील लीजिए तो इस फॉइल पेपर के गोले को आप वॉश करके रीयूज भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली सर्दियों के दिन में इसी तरीके से इस आलू को पील करती हूँ। इससे काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। नाइफ से छीलने पर मुझे ऐसा लगता है कि नाइफ से उतनी अच्छी तरीके से छिलके नहीं निकलते जितने बढ़िया तरीके से हमारे फॉइल पेपर के गोले से निकलते हैं। देखिए रिजल्ट आपके सामने है। मैंने कैसे फटाफट से फॉइल पेपर के गोले से आलूओं को पील करके रेडी कर लिया। बस अब इनको वॉश करके हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है सेलो टेप को लेकर। कई बार सेलो टेप जब हम जहां से कट करते हैं उसके बाद अगर हमने इसे ऐसे चिपका कर रख दिया तो नेक्स्ट टाइम इसका मिलना मुश्किल हो जाता है। देखिए आपके सामने रिजल्ट है कि मैं इसको निकाल रही हूँ, ये इजीली निकल भी नहीं रहा है। तो मैं जो टिप अपनाती हूँ वो ये है कि थोड़ा सा सेलो टेप एक्स्ट्रा लेकर मैं इसका इस तरीके से आपस में ही इसको मोड़ कर रख देती हूँ, जिससे हल्की सी दरदरापन आता है जब हम इसको टच करते हैं और इजीली हमें मिल जाता है। तो हमें इस तरह से कोई भी चीज इसमें लगा कर रखनी नहीं पड़ती सेलो टेप में। एक और टिप बताती हूँ, जब भी कभी आपने आलूओं को एक्स्ट्रा छील लिया यानी कि एक्स्ट्रा आलू छील गए हैं तो या फिर हमने उनको काट भी लिया है पर हमने सब्जी बनाई ही नहीं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आलू ज्यादा कट गए हैं, छिल गए हैं, तो हम ये सोचते हैं कि आलू को स्टोर करें कैसे। मोस्टली ये जो सर्दी के आलू हैं इनमें ज्यादा दिक्कत आती है, ये ज्यादा काले होते हैं। तो ऐसे टाइम पर मैं क्या करती हूँ, आलू छिले हुए हों या फिर आलू कटे हुए हैं, दोनों में सेम टिप अपनाती हूँ। मैं आलू का जो बर्तन होता है उसमें पानी ऊपर तक भर देती हूँ इस तरीके से कि आलू पूरे डूब जाएं। उसके बाद से इस बर्तन को उठाकर आप फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको आलू को इस्तेमाल करना हो तो आप
आलू को निकाल कर ठंडे पानी से यूज कर लीजिए। हाँ, बस जब खाना बनाना हो तो उसे 10 से 15 मिनट पहले इस बर्तन को जरूर निकाल लीजिए, जिससे ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। एक और टिप बताती हूँ, इस तरह के जो हमारे होल्डर्स होते हैं, जो पेपर होल्डर होते हैं, टिश्यू होल्डर होते हैं, उनके बचे हुए अंदर के ये रोल को लेकर, इसमें आप इस तरीके से अपने जो मोटे वाले रबड़ बैंड है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये रबड़ बैंड इधर उधर फैले हों, इससे बढ़िया बात होती है कि आप इसमें इसको ऑर्गेनाइज करके रखें। इसको अपने ड्रेसिंग टेबल में रख सकते हैं, अपनी कबर्ड में रख सकते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और इस तरीके से हमारे ये रोलों का हम रीयूज भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके टिश्यू पेपर से ये रोल निकले तो उनका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। एक और इस्तेमाल बताती हूँ, टिश्यू पेपर के जो रोल होते हैं उनको इस तरह से कट कर लीजिए, डबल टेप लगाइए और अपने ड्रेसिंग टेबल में लगा लीजिए। उसके बाद से आप इसमें कॉम वगैरह रखने का काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लगा लिया है कांच के जस्ट बगल में, और इसमें हम अपने कॉम को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हमारी भारी जो जड़ी वाली साड़ियां होती हैं, कई बार इनमें जो है इनकी जो जरी वगैरह होती है, कढ़ाई होती है, उसके खराब होने का डर होता है। तो मैं इनको कैसे रखती हूँ, जैसे जरूर नहीं है कि हर किसी के पास साड़ियों को ऑर्गेनाइजर ही हो, तो आप इन साड़ियों को पुराने पिलो कवर या फिर कुशन कवर में भी डालकर रख सकते हैं। जो पिलो कवर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उसको लीजिए और उसमें अपनी भारी साड़ियों को, लहंगों को, किसी भी चीज को रख लीजिए और अच्छे से पिलो कवर से कवर करके इनको अपनी अलमीरा में डाल दीजिए। हमारी ये साड़ियां खराब भी नहीं होंगी और जब भी आपको चाहिए तो ये मिल भी जाती हैं। इस तरीके से इनका जरी होता है या फिर कोई भी वर्क होता है वो खराब नहीं होता है। नेक्स्ट टिप आती है हमारी एक्सपायरी मेडिसिन को लेकर। कई बार हमारे पास घर में इस तरह की मेडिसिन होती है जो कि एक्सपायरी हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक्सपायरी मेडिसिन भी दिखा रही हूँ कि ये 2022 की ही एक्सपायरी हो चुकी है, मेरे पास पड़ी है, मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं हमेशा घर में इनसे यूज करती रहती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पानी से भरा हुआ एक बर्तन ले लेंगे और मैं यहाँ पर आपको कैप्सूल का भी यूज बता रही हूँ। कैप्सूल को खोल लेना है, जो अंदर की दवाई है, जो पाउडर है, उसको ले लीजिए, 3-4 टेबलेट और डाल लेंगे और पानी में डालकर 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए। अगर दवाई पानी में तुरंत घुलती है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद सारी दवाइयां घुल चुकी हैं। अब इनको लेकर चलते हैं अपने वॉशरूम में, यानी कि अपने टॉयलेट में। टॉयलेट में कई लोगों के इस्तेमाल के बाद टॉयलेट में जर्म्स होने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। हम टॉयलेट को तो वॉश कर लेते हैं, लेकिन जो जर्म क्लीनिंग का काम होता है वो हमारी एक्सपायरी मेडिसिन बहुत अच्छे से करती हैं। तो टॉयलेट में वीक में एक बार आप एक्सपायरी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे ही सोल्यूशन बनाना है जैसे मैंने अभी दिखाया था, और इस पानी को आपको इसमें डाल देना है। आप चाहे तो चारों ओर भी डाल सकते हैं, क्योंकि पानी येलो है तो मैंने इसको सिर्फ पॉट के अंदर ही डाला है। आप इसको चारों तरफ भी डाल सकते हैं, पूरे वॉशरूम में डाल सकते हैं। डालने के बाद आप अच्छे से पानी से इसको बहा दीजिए या फिर 2-4 मिनट आप डालकर छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप पानी डालिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे टॉयलेट में जर्म क्लीनिंग हो जाती है और कोई स्मेल भी नहीं आती है। आप भी जरूर करके देखिएगा। अगर आपके भी घर में चींटियां बहुत ज्यादा आती हैं तो आप दरवाजे की चौखट पर ये काम जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कि लेना है वैसलीन, जो पेट्रोलियम जेली होती है जिसको हम अपने स्किन पर इस्तेमाल करते हैं, वही लेना है। एक पुराना कपड़ा या टिश्यू ले लीजिए, थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली इस पर लगा लीजिए और उसके बाद से ये पेट्रोलियम जेली को आपको रब करना है अपने घर की चौखट पर या फिर उस दरवाजे पर जहां से चींटियां बहुत ज्यादा आती हैं। ये चींटियां क्या होगा, वैसलीन की वजह से फिसलेंगी, इनके पांव फिसलते हैं और उसके बाद से ये उस जगह पर एंट्री नहीं कर पाती जहां पर आप जहां पर आने से इनके परेशान रहते हैं। तो इस तरीके से घर की चौखट पर पेट्रोलियम जेली लगा लीजिए और चींटियों को आने से आप बचा सकते हैं।